शहाबुद्दीन साहब जी का पुण्यतिथि था। कोरोना काल में बेचारू अस्पताल में जो है सांसों से हार गए और उसमें भी राजनीति हो रही है। उनके भी पुण्यतिथि पर राजनीति हो रही है। पुण्यतिथि मननी चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितनों को बेघर किया, कितने माताओं को सुना किया, कितने हमारे बहनों की मांग को धो डाला। उनसे भी जाकर पूछ लीजिए क्या। तो ऐसे लोगों को, चाहे शहाबुद्दीन साहब हों, अतीक अहमद साहब हों, ऐसे लोगों की चर्चा करना मतलब राजनीति में अब नहीं करना चाहिए। जो इनके परिवार से कोई नहीं पूछ रहा है कि इनकी पुण्यतिथि कब मनेगी, लेकिन जिसकी हत्या हुई है उसने किसने घरों को बेघर कर दिया, कितने हमारी माताओं को मांग जो है सुना कर दिया, कितने बहनों का मांग सुना कर दिया, कितनी बहनों का कोख सुना कर दिया। वैसे व्यक्ति की हत्या होती है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे लोगों का जो है ईश्वर ने ऐसा ही स्थान दिया होगा, ऐसे ही हत्या होने की नियति बनी होगी। लेकिन 24 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, 25 में फिर से जो है नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा और भाजपा का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। तो यूपी जैसा हाल बिहार में भी होगा। अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा, कानून का राज आएगा, अमन चैन शांति होगी, राम राज बहाल होगा। बिहार में अपराध बढ़ रहा है तो बढ़वे करेगा। जब जब जंगल राज की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो अपराध तो बढ़वे करेगा। अपराध कौन रोक सकता है? जब जब जो है जो उसका हाकिम अपराधी, तो अपराध कौन रोक सकता है? अपराध तो बढ़ना तय है। अंकुश कब लगेगा? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो प्रशासन क्या जानता है कौन मीडिया है नहीं है, और उन्हें ठोक दिया, बेचारे मरे गए, जांच हो रही है और निश्चित रूप से जो मारा है उसको भी सजा होगी। नमस्कार, आज मेरे साथ मौजूद हैं बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के संभावित भाजपा के प्रत्याशी, बढ़हरिया के योगी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले नौजवान साथी भाई अनुरंजन कुमार मिश्रा जी। अनुरंजन कुमार मिश्रा जी मेरे साथ हैं और इनसे आज बात करेंगे बिहार के वर्तमान राजनीतिक जो हालात उत्पन्न हुए हैं, उस हालात पे आनंद मोहन को लेकर के इनसे चर्चा होगी और चर्चा करेंगे लगे हाथ उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर की खबरों पे भी, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों सरकार के साथ क्या ऐसी मजबूरी थी कि आनंद मोहन के अलावे 26 अन्य लोगों को भी अचानक जेल से रिहा करना पड़ा। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इनके विचारों से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत, नमस्कार जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़ी जोर से चर्चा है, आनंद मोहन अचानक उनको जेल से रिहा कर दिया गया। विपक्ष के लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी थी कि आनंद मोहन को अचानक जेल से रिहा करना पड़ा, उनको निकालने के लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ा सरकार को। इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी आपने कह दिया संभावित प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता होते हैं, कोई प्रत्याशी नहीं होता है। पार्टी जिसे जब चाहेगी अपना उम्मीदवार बनाएगी। क्षेत्र में चर्चा तो है, लोग कह रहे हैं कि लड़ेंगे। हम एक कार्यकर्ता हैं और लगातार 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी को लगेगा तो निश्चित रूप से लड़ूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं लड़ूंगा। हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। अब रहा आनंद मोहन जी के बारे में, तो मेरा जन्म 19/1/1987 में हुआ है। मैंने 2003 में मैट्रिक की परीक्षा पास किया सीबीएसई बोर्ड से। मैंने 2005 में इंटर किया, फिर मैंने स्नातक किया, फिर स्नातकोत्तर किया और मैं 2008 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। अब आनंद मोहन जी के बारे में मुझे बहुत विशेष मैंने जानकारी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे, बाल्यकाल थे, उस समय उनकी राजनीतिक पदयात्रा थी। लेकिन आज जो रिहा होने के बाद जो चर्चा चल रहा है, इस चर्चा में कोई दम नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन जी किसी आम आदमी के हत्या में या किसी नरसंहार में जेल में उम्र कैद नहीं है। उन्होंने गोपालगंज के उस समय के डीएम जी कृष्ण गैया जी के हत्या में उनकी सजा हुई है और आजीवन कारावास की सजा के बाद वो परिहार पर मैंने सरकार के द्वारा नियम लाकर उनको आज रिहा पिछले दिनों रिहा कर दिया गया है। और समाज में दलित की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आईएएस ना दलित होता है ना ब्राह्मण होता है। आईएएस तो आईएएस होता है और राजनेता जो है नेतृत्व करते हैं। जिस समय बीपीपा के कार्यकर्ता थे भूटन शुक्ला, उनकी हत्या हो गई थी और मुजफ्फरपुर में धरना चल रहा था और आनंद मोहन जी उस पार्टी के नेता थे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता की हत्या होगी, नेता जाएगा। वो नेता गए थे मुजफ्फरपुर में, आनंद मोहन जी बतौर उनका भाषण भी हुआ
और भाषण होने के बाद हमने अभी जो देखा, उनका सुना या हमने अध्ययन किया, अभी जो लगातार टीवियों पर जो लगातार चल रहे हैं, तो सोचिए उस समय कितने रोड खराब थे। आनंद मोहन जी भाषण देने के बाद वहां से निकले गए, पटना के लिए निकल गए, और घटना होता है 4:16 पर। घटना होता है 4:16 पर, और हाजीपुर में आनंद मोहन की गिरफ्तारी होती है 4:32 पर। और सोचिए मुजफ्फरपुर से 4:16 में घटना के अंजाम देकर आनंद मोहन जो है हाजीपुर 16 मिनट में चले गए, मतलब नहीं था। इधर सरकार का अपना ही था कि उन्होंने नेतृत्व किया था, उन्होंने भड़काऊ बात बोला था, या जो भी बोले थे उनका नाम आ गया। तो मूव में जो है नाम आ जाना, और फिर जो उनकी जो है सजा हो जाना, और सरकार जो है इस बार जो किया है काम, ये अच्छा काम किया है। क्योंकि आनंद मोहन सहित तो 27 लोग रिहा हुए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन जो है, जो उसमें जो है जिस कांड में उनको रिहा किया गया है सजा के बाद, यह कोई मीडिया का तुल लगाने का विषय नहीं है। यह निश्चित रूप से आनंद मोहन को रिहा होना चाहिए। जैसे हम लोग जो है बड़हरिया में कई घटनाएं घटा, आपने देखा होगा महावीर मेला में या दुर्गा पूजा मेला में, और किसी घटना में मेरा ही एफआईआर में नाम नहीं है। मतलब सरकारी जो एफआईआर होते हैं दंडाधिकारी के द्वारा किया जाता है, अंचलाधिकारी के द्वारा किया जाता है, उसमें नाम नहीं है। और एक करबला कांड हुआ था, उसमें व्यक्ति के द्वारा असगर मियाँ कोई केस कर दिए थे, उसमें मेरा नाम था। लेकिन उस समय के एसपी 17 में सौरभ कुमार शाह जी के द्वारा मेरा नाम निकाल दिया गया था, और 17 का केस अभी लगाकर रामनवमी पर मुझे जिला बदल कर दिया गया। तो जो लोग बात कर रहे हैं दलित आईएएस की बात कर रहे हैं, दलित आईएएस मर गया, अभी तो वर्तमान में जो है पंडित जी डीएम थे और हम भी ब्राह्मण थे, तो मुझे उन्हीं कलम से जिला बदल हम हो गए। तो जातिगत भावना नहीं होती है, आईएएस की कोई जाति नहीं होती है। आईएएस जो है कानून होता है, आईएएस कुर्सी जो है कानून से चलती है। अगर हम पे उनको लगा कि 337-17 जो केस है जो है इन पर दंगा का केस है, तो करिए। और उसके बाद मैंने उनसे मिला, मुजफ्फरपुर जिला बदल में मिला, हमने कहा मेरा इस केस में मेरा नाम नहीं है, या केस उसमें मेरा नाम निकल गया है। तो उन्होंने उसको जांच कराया। तो आईएएस की कोई जाति नहीं होती है। और मरने वाला वहां कौन जानता था कि जिज्ञेस नैया जो है दलित जाति से है, मूव जो मारा। तो इसलिए इस तरह की बात करना समाज को बांटने का काम हो रहा है, दलित में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में। यह राजनीति चल रही है। बिहार अगर कहाँ जा रहा है यह समझ से परे है। यह ज्ञान भूमि बिहार, या चाणक्य की धरती, या आर्यभट्ट की धरती, आखिर कहाँ जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, ये समझ से परे है। इसलिए आनंद मोहन पे जो राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, दलित भावना को भड़काने के लिए कर रहे हैं, और इस बेतुका बात है, इसका कोई दम नहीं है, कोई इसमें नहीं। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई सरकार की जो है सोच है वो अच्छी सोच है। आनंद मोहन जैसे लोगों की रिहा होनी चाहिए। आजकल उत्तर प्रदेश बड़ी चर्चा में है। कभी पुलिस कस्टडी में किसी हत्या हो जाती है, तो कहीं पहले 4 चक्का पलटता था, बाइक पलटने लगी है, क्या कहें? देखिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, जोगी जी की सरकार है, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी हो, उत्तर प्रदेश की आम जनता, धार्मिक नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, एकवर्ड बैकवर्ड नहीं, जो भी हो, जो कानून का विरोध करेगा, जो नाजायज करेगा, जो भी नाजायज करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो सजाए तो कानून न देगा, पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, ये तो बहुत बड़ी घटना ना है ना। देखिए ऐसा, देखिए ये तो जो कस्टडी में हत्या हुई है, जांच चल रहा है, जिसने किया उसकी भी सजाए कानून देगा। लेकिन जिसकी हत्या हुई है, उसने किसने घरों को बेघर कर दिया, कितने हमारी माताओं को मांग जो है सुना कर दिया, कितने बहनों का मांग सुना कर दिया, कितनी बहनों का कोख सुना कर दिया, वैसे व्यक्ति की हत्या होती है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे लोगों क्या जो है ईश्वर ने ऐसा ही स्थान दिया होगा, ऐसे ही हत्या होने की नियति बनी होगी। और वो तो आप ही के मीडिया के बीच के लोग गए फर्जी ढंगों से और इंटरव्यू लिया, तो प्रशासन क्या जानता है कौन मीडिया है नहीं है, और उन्हें ठोक दिया, बेचारे मरे गए। जांच हो रही है और निश्चित रूप से जो मारा है उसको भी सजा होगी। बिहार में सरकार में कोई नहीं बचेगा। बिहार में भी बहुत माफिया है। यहाँ तो अभी महागठबंधन सरकार में माफियाओं का दौर चलने लगा है। अभी आपने देखा कि आज नहीं, महागठबंधन सरकार में माफिया अवतरित नहीं हुए, वो पिछले बहुत दिनों से, बरसों से हैं यहाँ। जी आपकी भी सरकार थी उस समय थे। नहीं, उस समय दब गए थे। जब भाजपा की सरकार जब बनती है ना, गठबंधन में भी था ना, उस समय दब गए थे। लेकिन इस समय जो है फिर से उपट गए हैं माफिया। भाजपा के शासनकाल में भी बड़ी हत्या हुआ, लगातार अपराध होते ना रहा। नहीं, भाजपा जब भी सरकार में थी जदयू के साथ,
अब गिनवाइए कि जितनी हत्याएँ हुई होगी वह भूमि विवाद का हुआ होगा। अपहरण, रंगदारी ये सब के नहीं हुआ होगा। जितनी हत्याएँ होगी वो भूमि विवाद के लेकर हुआ होगा। अब तो आज भी आपने देखा कि आज हमारे पूर्व सांसद, दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन साहब जी का पुण्यतिथि था। कोरोना काल में बेचारों अस्पताल में जो है साँसों से हार गए और उसमें भी राजनीति हो रही है। उनके भी पुण्यतिथि पर राजनीति हो रही है। पुण्यतिथि मननी चाहिए लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कितनों को बेघर किया, कितने माताओं को कुख सुना किया, कितने हमारे बहनों की मांग को धो डाला, उनसे भी जाकर पूछ लीजिए। क्या तो ऐसे लोगों को, चाहे शहाबुद्दीन साहब हों, अतीक अहमद साहब हों, ऐसे लोगों की चर्चा करना माने राजनीति में अब नहीं करना चाहिए। जो दुनिया से चले गए उन पे चर्चा करना नहीं चाहिए और जो कर रहा है अपनी राजनीति को माने चमकाने के लिए लोग कर रहे हैं। क्योंकि अब ना सीवान में उनकी बात है, ना उत्तर प्रदेश में उनकी बात है। जो भी कर रहा है राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है कि हम जो है एक समाज के नेता बन जाएँ, हम एक समाज की वोट ले लें। लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। जाकर पूछिए सुरेंद्र पटेल की पत्नी से, जाकर पूछिए वकील सिंह पटेल के परिवार से, जाकर पूछिए सुरेश सिंह से, जाकर पूछिए स्वतंत्र आत्माराम कुशवाहा से, जाकर पूछिए श्रीकांत भारती के परिवार से, जाकर पूछिए ओंकारमल सरैया से परिवार से, सुधीर पांडे के परिवार से, जोगिंदर पांडे के परिवार से। इनके परिवार से कोई नहीं पूछ रहा है कि इनकी पुण्यतिथि कब मनेगी। इनके परिवार के लोग रोडों पर हैं, कहाँ हैं? इनके परिवार कोई पूछने वाला नहीं है। जो है ये लोग जो है हमारी पार्टी को झंडा ढोते-ढोते शहीद हो गए सिवान की आज़ादी के लिए। इनको कोई नहीं पूछने वाला है। आज तो हमारे ही पार्टी के बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे, या अदर लोग भी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर आपके यहाँ के भी जो कुछ समाज के दुर्दांत अपराधी रहे हैं या हैं, ऐसे लोगों पर राजनीति नहीं करना आपके चाहिए। यहाँ के कुछ लोगों का देख रहे हैं कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनका दिल पसीजने लगा है आजकल। नहीं, अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आप बतेबे ना किए कि जो वोट की राजनीति जहाँ-जहाँ लोगों को लेके चला जाए, जहाँ-जहाँ लोग माथा टेक दें, क्या आपने देखा कि हमारे नेता थे आडवाणी जी और उनका एक जिन्ना पकड़ उनको ले गया। तो इसलिए जो है हमारे समझ से कि आज के राजनीतिक परिवेश में न शहाबुद्दीन साहब की माने चर्चा हो राजनीति में और न अतीक अहमद साहब की चर्चा हो। बस माननीय जो मोदी जी के विकास की बात है, उस पे चर्चा हो और उस पे लोग वोट मांगे, उस पे लोग राजनीति करें। बिहार में अपराध बढ़ रहा है। तो बढ़बे करेगा। जब जंगल राज की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो अपराध तो बढ़बे करेगा। अपराध कौन रोक सकता है? जब जब जो है जो उसका हाकिम अपराधी हो तो अपराध कौन रोक सकता है? अपराध तो बढ़ना तय है। अंकुश कब लगेगा? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह संकल्प लिया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आह्वान पर कि नया बिहार नीतीश कुमार, तो आज संकल्प लिया है हमारे सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे, अमित शाह जी के आह्वान पे, जेपी नड्डा जी के आह्वान पे, मंगल पांडे जी के आह्वान पे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के आह्वान पे कि जिस दिन नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिट्टी में नहीं मिला देगा, उस दिन चैन से नींद नहीं सोएगा। जिस दिन 24 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, 25 में फिर से जो है नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा और भाजपा का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, तो यूपी जैसा हाल बिहार में भी होगा। अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा, कानून का राज आएगा, अमन चैन शांति होगी, राम राज बहाल होगा। भाजपा के नेता अनुरंजन मिश्रा और इनको आप सुन रहे थे, इनके विचारों को सुन रहे थे, कितना आप प्रभावित हैं इनके विचारों से। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना प्रतिक्रिया अवश्य उसमें लिखिए कि आप इनके विचारों से कितना प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुरंजन मिश्रा के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।